और क्या पता लगा शंबाला के बारे में? शंबाला के बारे में, सो आई माई सेल्फ हैव बीन देयर इन मेडिटेटिव स्टेट्स. मैं खुद शंबाला में आई हैव बीन देयर. एंड हालांकि मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय मेडिटेशन स्टेट्स. आउट ऑफ बॉडी मींस आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी यही है और आपकी जो सोल है कहीं और जा रही है. यस. इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कह सकते हैं. एस्ट्रल ट्रैवल मेनली एस्ट्रल स्टेट्स में होती है. सो वो एक रेल्म है, एक डिमेंशनल स्टेट है जो एस्ट्रल, उसको एस्ट्रल. आप कह रहे हो कि अगर जैसे धरती लोक है, धरती लोक से अगर ऊपर आप कोई और लोक में जा रहे हो तो आप उसको एस्ट्रल ट्रैवल कहोगे. यस. इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कहेंगे. नहीं, मैं धरती में भी रह के आई कैन मूव आउट ऑफ बॉडी एंड मैं जगह देख सकती हूँ. सो मैम, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे आपको शंबाला के बारे में जानना है, आप अभी लंदन में हैं और आपकी सोल रिमोट व्यूइंग के थ्रू शंबाला में है. एग्जैक्टली. वाओ. So we can do that, and ये हर कोई रिमोट व्यू कर सकता है, by the way. Okay. आपने भी किया? आप शंबाला के लिए किया ये? तो yes, we have done it. Wow. तो शंबाला इज, तो मैं थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी दे देती हूँ कि क्या हुआ था. सो एक पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती थी और मैं डीप स्टेट्स में जा रही थी मेडिटेशन में. तो 2 घंटे एज नॉर्मल होता था मेरा मेडिटेशन. एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि जहाँ पे मैंने मेडिटेट करना शुरू किया एंड मैं आउट ऑफ बॉडी, और तब मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता था कि मैं जाती थी, मैं नॉर्मली हिमालयज में अपने आप को देखती थी, बिकॉज ये बहुत कनेक्टेड है फ्रॉम माई अदर पास्ट लाइफ्स. सो शायद इस वजह से माई सोल बहुत पसंद करती थी वो जगह को. तो मैं वहीं पे घूमा करती थी, वहीं पे जाया करती थी. और एक दिन तो ऐसा हो गया कि सडनली आई फेल्ट कि कुछ तो शिफ्ट हुआ है, एंड दैट वाज हैपनिंग इन माय मेडिटेटिव स्टेट्स में ही हो रहा था ये सारा कुछ. एंड ऐसा लगा कि कुछ, मैं अब उस चीज़ को अभी जानती हूँ कि इसको पोर्टल बोलते हैं. वो टाइम में मुझे पता नहीं था. और कौन सी ईयर की बात है? दिस इज एटलीस्ट अ गुड फ्यू ईयर्स, 5-6 ईयर्स बोल लीजिए आप. तो दिस इज अराउंड कोविड, और कोविड के पहले बोल सकते हैं आप. सो मुझे ये पता, लेटर ऑन मुझे पता चला कि मैं 6 घंटे मेरे मेडिटेटिव स्टेट्स में थी, जो मुझे लगा हार्डली मैं 15 या 20 मिनट्स थी. सो टाइम का मतलब पता नहीं चलता वहाँ पे व्हेन यू आर आउट ऑफ बॉडी स्पेस. तो ये चीज़ जब खुली, सबसे पहले बात तो देयर वाज एक रोशनी, इतनी जोरों की रोशनी, इट हिट मी कि बोलता है ना कि यू गेट ब्लाइंडेड, आपको आप देख नहीं सकते बिकॉज इतनी रोशनी है. वो रोशनी एक टेम्पल से आ रही थी और वो टेम्पल वाज फुल गोल्ड से बना हुआ था, और टेम्पल्स की आवाज़ काफ़ी सारी सुनाई दे रही थी बाय द एंड. जो घंटियों की आवाज़ होती है ना, तो घंटियों की आवाज़ और चैंटिंग शुरू हो गई. तो अब एक चीज़ है, जब हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, जब चीज़ें देखते हैं, तो यू आर हवरिंग, आप ऑलमोस्ट जैसे उड़ रहा है इंसान, या तो जो भी ड्रोन्स चलाते हैं तो जो ड्रोन लुक कैसा होता है, आप उस तरह से, उस हिसाब से आप देख रहे हो हर चीज़. तो मैं वैसे नज़र से देख रही थी हर चीज़. एंड जब मैं नीचे मैंने देखा, वहाँ पे इतने सारे योगीज थे जो प्रॉपर हाई, लाइक मास्टर्स मैं बोल सकती हूँ, हाई मास्टर्स वहाँ पे मेडिटेटिव स्टेट्स में मेडिटेट कर रहे हैं. उधर दूसरे बीइंग्स भी थे. सो सिर्फ जो कि ह्यूमन ही है ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हायर बीइंग्स भी हैं. हायर बीइंग्स जैसे? यानी कि मुझे ना वो टर्म एलियन से थोड़ा इरिटेट होता है, बिकॉज फिर काफ़ी लोग हैं ना, सिर्फ वो एक एलियन का सब लोग ने एक चेहरा बना के रखा है, बड़ी बड़ी आंखें, ये वो. सो लंबे टॉल लोग, बड़े बड़े लोग. 7 फीट, 10 फीट? मोर देन दैट. मोर देन 10 टॉल, फीट? या टॉल. इतने लंबे लोग? हाँ, ऐसे कि जो योगीज की भी मैं बात कर रही हूँ, ये नॉर्मली 12 फीट के होंगे. दैट्स हाउ टॉल दे आर. ये आपने देखा? यस, यह मैंने, ये बहुत, लाइक दे वर वेरी टॉल. ओके, काफ़ी देयर आर लॉट ह्यूमन लोग जैसे थे, और काफ़ी ह्यूमन भी नहीं थे, दे वर नॉट ह्यूमन. तो डेमीगॉड्स जैसे? आप डेमीगॉड्स के बारे में बोल सकते हैं, या जैसे जो आधा एक भगवान जैसा है और आधा कोई और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई बॉडी ऐसा? यस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो थोड़े बहुत ह्यूमन है और थोड़े बहुत नहीं है. सो अब जैसे बोलते हैं कि हम काली को देखते हैं, माँ काली को देखते हैं, तो उनके पास एक थर्ड आई है, राइट? और शिवा को देखते हैं, उनके पास एक थर्ड आई है. सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल विद थर्ड आईज एज वेल वहाँ पे. सो
I know I'm going in too much of depth. मैं चाहती नहीं हूँ कि like you know people you should take it in a wrong way. No, they will but not. I just want people to realize, आप थोड़ा बहुत आपकी ऑडियंस को ये सोचने की जरूरत है कि सिर्फ ह्यूमन ही है, जरूरी नहीं है. Sure. There are more than humans. Exactly. और ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है. Yes. And I'm telling you that people will love to know more in depth only. Because already we are coming from those episodes जहाँ पर हमने we have discussed about it and people have loved it. बिल्कुल. Please go on. तो इनकी ये जो थर्ड आई है, सो इट वाज नॉट लाइक अ थर्ड आई, बट ये जगह इनकी शाइन कर रही थी, जैसे एक कोई लाइट बाहर निकल रही है इसमें से. मेडिटेटिव स्टेट में थे और या नॉट एवरीबडी वाज इन मेडिटेटिव स्टेट, बट काफी योगीज एंड योगिनीज काफी सारे चैंट कर रहे थे, मंत्रा चैंट कर रहे थे. कौन सा कोई मंत्र? मैं एक बात बोलूं, उनके जो मंत्र थे ना वर सो डिफरेंट देन आवर मंत्र. नॉट संस्कृत? संस्कृत में थोड़ा बहुत कुछ था. ओम इज वन ऑफ द यूनिवर्सल मंत्र, वो तो था ही, बट उसके साथ देयर इज, जैसे कि बुद्धिस्ट में चैंट्स होती हैं, टिबेटियन लैंग्वेजेस में जैसे चैंट्स होती हैं, थोड़ा बहुत इट वाज मिक्सिंग इनटू दैट कैटेगरी. वो वैसे चैंट्स हो रहे थे और आवाज़ें जैसे गूंजती, एको जैसी आवाज़ होती है, वैसी एक्ोज मुझे सुनाई दे रही थी वहाँ पे. बहुत सारा पानी था वहाँ पे, इट वाज लवली. वहाँ पे बहुत सारे मैंने वाटरफॉल्स देखे थे एंड एक भिन्न सी एक स्मेल. सो एज अ रिमोट व्यूअर हम चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिव होती हैं एज अ रिमोट व्यूअर. तो ये सारी चीज़ें आई वॉज एबल टू. सो एक स्मेल आई विच वॉज सैंडलवुड में आप थोड़ा कैसे मस्क उसको मिक्स कर दें और एक जैसी खुशबू आएगी. वो मैंने खुशबू कभी भी नेक्स्ट टाइम मैंने स्मेल नहीं की थी. और एक टाइम मैंने स्मेल किया था जब महाअवतार बाबा जी की बात हुई थी और मैं आपके लास्ट पॉडकास्ट में बताया था मैंने, वैसी एक स्मेल आई थी. तो इट वाज वेरी, तो यानी कि जो स्मेल थी वो भी कुछ हायर साइड से या हायर समथिंग से रिलेटेड था. तो वो मैंने देखा और जैसे मैं अंदर जाने लग गई, मुझे वो टेम्पल देखना था, वैसे ही मैं वापस मैं बॉडी से खिंच के आई केम बैक अगेन. और तब मैंने जाके देखा कि 6 घंटे हो गए और 6 घंटे ऊपर हो गए मैंने मेडिटेशन किया. आपको ये कैसे पता चला कि आप जहाँ पर हैं वो शंभाला है? एग्जैक्टली, इट वाज अ गुड क्वेश्चन. सो मैंने जब वहाँ पे मैंने काफ़ी योगीज के साथ टेलीपैथिक मतलब बातें की हैं. सो मैंने जब पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये फर्स्ट सवाल था आपका? सबसे पहला सवाल यही था, ये कौन सी जगह है. तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, शंभाल. सिर्फ ये वर्ड शंभाल निकला. तब मुझे शंभाला के बारे में ज़रा कुछ पता नहीं था. मैं जब वापस बॉडी में आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट कि क्या है, रिसर्च करना शुरू किया. तब पता चला कि इट्स नॉट रियली इन कैलाश पर्वत के यहाँ पे नहीं है. इट इज़ अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स टिबेट. सो हिमालयज में ही है बट टिबेट की तरफ है थोड़ा. कैलाश पर्वत के पास है, क्लोज बाय है, बट उसके इर्द गिर्द अंदर नहीं है. नहीं, दैट्स नॉट इनसाइड. नहीं.